हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग भी अच्छे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन थॉट से। मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको खुद हार नहीं मानी है। लोग तो चाहेंगे कि आप हार जाएं, आप हर तरीके से वो कोशिश भी करेंगे, पर आपको कामयाब होने के लिए पूरी कोशिश करनी है। जीवन में शुरुआत चाहे कहीं से भी करिए, लेकिन आपका अंत वही होना चाहिए जो आप चाहते हैं। तो सुबह हो गई थी। आज मैं उठी थी 6 बजे और सीधे मैं आ गई थी किचन में अपने डेली के काम करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का टिफ़िन तैयार करना होता है। तो सबसे पहले मैं उठ के आ जाती हूँ किचन में, उनका नाश्ता बनाती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को छोड़ने भी मुझे ही जाना होता है, इसलिए मैं काम करके फिर मुझे तैयार होके जाना पड़ता है। और सबसे पहले मैं बता दूं, जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं, मेरा नाम दिव्या है और मैंने एमएससी और बीएड किया हुआ है। मेरा सीटेट और टेट क्वालिफाई है। साथ ही मैं 2019 में मेरा सुपर टेट भी क्वालिफाई था। मैं सिर्फ 2 पॉइंट से बाहर हो गई थी भर्ती से, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में फिर से रीस्टार्ट किया 5 साल बाद। मेरा बेबी अब बड़ा हो गया है, तो अब मेरे पास टाइम है, मैं पढ़ सकती हूँ। इसलिए तो आई होप आप हमारी जर्नी में हमारा साथ देंगे, सहयोग देंगे और हमें मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी। मैंने भिंडी की सब्ज़ी की भुजिया बनाई थी, साथ में मैंने पराठा भी सेक लिया है और अब मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। मैं जब यहाँ किचन का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने बेटे को उठाती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं उसे उठाऊँगी, उसको उठाने में भी 10-15 मिनट का टाइम लगेगा। और मैं चली जाऊँगी किचन में काम करने, तो फिर से सो जाता है, क्योंकि और कोई देखने वाला नहीं है, मुझे ही देखना है। तो इसलिए मैं किचन में टिफ़िन तैयार करके तब उसको उठाती हूँ। तो मैं उसको छोड़ के स्कूल से आ गई थी और अब मैं तैयार होके, मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस निकलना था, तो मैं बस उन्हीं देने जा रही थी खाना। उसके बाद आज जल्दी फ्री हो जाऊँगी। अभी जो टाइम है वो 8:45 हो रहा है और आज मैंने 2 चोटी बाँधी थी। मुझे बचपन अपना याद आ गया था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। 2 रबड़ एक कलर की मिल गई, इसलिए तो अब 9 बजे फ्री हो गई हूँ। आज बहुत खुश भी हूँ, आपको लग रहा होगा मेरी एक्टिविटी से। और आज मेरे पास प्रॉपर 3.5 घंटे का टाइम है अपना पढ़ने के लिए। और शायद आज मैं अपनी हिस्ट्री के जो नोट्स मैं लेके आई थी खान सर के, पूरे कंप्लीट कर लूँ। बस मैंने वो टारगेट रखा हुआ है कि 5-6 दिन में इन नोट्स को ख़त्म करके फिर मुझे रिवीजन करना रहेगा और मैं उसके बाद दूसरी बुक खरीदूँगी। मैं चाहती तो अपने नोट्स सारे ला सकती थी, लेकिन मैं नहीं लाई। मैंने सोचा है कि नहीं, मैं सबसे पहले एक बुक खरीदूँगी, फिर मैं उसको पढ़ूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं दूसरी खरीदूँगी। तो फिर मैं यही कर रही हूँ। ऐसे एक साथ सारी खरीद लाओ, फिर समझ में नहीं आता है किसको पढ़ो किसको ना पढ़ो। और ये रात का टाइम है, तो आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना था। चाय मैंने बनाई थी और लच्छा पराठा अचार के साथ ही खा लिया था। सब्ज़ी रखी हुई थी थोड़ी दोपहर की, तो किसी का ज़्यादा मन नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा मन था। बारिश हो रही थी, इसलिए उनका पराठा खाने का इच्छा हुआ, तो फिर मैंने वही बना लिया था। इससे क्या हुआ था कि आज मैं अपने बेटों को पढ़ा के उठी थी 8 बजे, क्योंकि आज कल संडे है, इसलिए उसने बहुत मस्ती भी की। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आई, बारी आई थी किचन की सफाई करने की। और रात में तो वैसे भी डीप क्लीनिंग मैं करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे लेट हो जाता है उठने में, तो सीधे मुझे नाश्ता बनाना होता है। इसलिए मैं अभी शाम को सारा काम करके लेटती हूँ, तो सुबह मुझे सीधे किचन में आके सब्ज़ी काट के बस पराठा तैयार कर लेती हूँ। अगर मैं ये सब काम नहीं करूँगी तो सुबह करना पड़ेगा। और सुबह उठना, या फिर कभी कभी मैं अपनी क्लास सुबह लेती हूँ 5 बजे से, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उतना ही टाइम दूँ जिससे मेरा नाश्ता तैयार हो जाए। शाम में रात में क्या होता है, टाइम होता है, उसके पापा होते हैं, तो अपने पापा के पास खेलता है। तब तक मैं सारे काम निपटा लेती हूँ जितने भी रात में हो सकते हैं। तो यहाँ मैं करूँगी अपनी क्लीनिंग, उसके बाद फिर मैं देखूँगी टाइम मिलेगा तो मैं 1 आधे घंटे और पढ़ लूँगी, क्योंकि अभी 9 ही बजा है और 10 या 11 बजे हम सोते हैं। तो फाइनली मैं फ्री हो गई थी और आ गई थी अपना फेस वॉश करने, यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी।
कुछ नहीं तो मैं थोड़ा रिवीजन किया था, आधे घंटे का ही मुझे टाइम मिल पाया क्योंकि मेरा बेटा भी परेशान करने लगा था। और फाइनली ये मेरा पूरे दिन का रूटीन था जो मेरा कैसे मैंने अपना स्पेंड किया। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपनी लाइफ में खुश रखिए। सबसे ज़रूरी है अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपने टाइम टेबल को मैनेज करके चलिए। अगर आपने टाइम टेबल को मैनेज डेली का कर लिया तो आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता, खुद आप भी नहीं।